नमस्कार। आज का विषय है महाकवि सूरदास। हम महाकवि सूरदास के जीवन परिचय, उनकी काव्य कला पर विचार करेंगे। महाकवि सूरदास का जन्म संवत 1540 और देहावसान संवत 1620 में हुआ। सूरदास का जन्म रुणकता नामक ग्राम में हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे और जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। जन्म के कुछ वर्षों बाद चेचक के चपेट में आने के कारण इनकी आंखें चली गई थी, पर अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। बचपन से भगवान में इनकी गहन आस्था थी। ब्रज के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति में ये हमेशा तन्मय होकर नित्य नए पदों की रचना कर भगवान को अर्पित किया करते थे। सूरदास रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। इस प्रकार इनके लिखे हुए लगभग 1.25 पद हैं, जो सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी में काव्यबद्ध काव्य ग्रंथ हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को इन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। सूरदास ने भगवान कृष्ण को अपने अनन्य सखा के रूप में संबोधित किया है। इसलिए इनकी भक्ति का जो भाव है वो सख्य भाव है, अर्थात सखा भाव है। अष्टचाप के कवियों में सूर ही सबके शिरोमणि है। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक थे। उनकी सभी रचनाएं की हैं निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में सूरदास ने अपूर्व सफलता प्राप्त की है। कुल मिलाकर सूरदास हिंदी के भक्ति साहित्यकाश के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने